जय हिंद मेरे सभी साथियों एवं दोस्त प्रेमियों को आपके अपने YouTube चैनल SWD स्टडी में स्वागत करते हैं। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में, आज की इस वीडियो सेशन में, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है उसे पढ़ेंगे और आपके किसी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके रिलेटिव आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और जो कि बहुत ही वेरी शॉर्ट ट्रिक के साथ जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो बहुत ही इजी और शॉर्ट ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे। उससे पहले जान लें कि हमारा नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट क्या होता है। क्योंकि नंबर सिस्टम में हम लोग यूनिट डिजिट ही फाइंड करना जानेंगे। इस वीडियो में भी हम लोग यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, समझ में आ रहा है ना। क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। इकाई अंक जैसे कि आपसे कहे कि भाई 643 में यूनिट डिजिट क्या है, तो इसमें यूनिट डिजिट ये है 3 है ना। यूनिट डिजिट ये 3 आपका यूनिट डिजिट हो गया। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये यूनिट डिजिट हो गया, मतलब इकाई का अंक हो गया। ये हो गया इकाई का अंक, ये हो गया दहाई का अंक और ये हो जाता आपकी सैकड़ा का अंक। इसी को हम लोग यूनिट डिजिट या इकाई का अंक कहते हैं। समझ में आ गया कि इकाई का अंक होता क्या है। बट जरूरत तो है कितने से, हमें तो काम नहीं चलने वाला है, बड़ी बड़ी नंबर मिलेगा। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि भाई ये 7 के पावर 3 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो सॉरी 4 का पावर 3 तो इसका यूनिट डिजिट, तो आप 4 को पावर 3 है इसलिए 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। 4 का पावर 3 है इसलिए आप 3 बार मल्टीप्लाई करने वाले हो। जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, 16 चौके 64 होता है। अब 64 में जो 4 हो गया वो यूनिट डिजिट हुआ। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। इतना सारी चीजें तो आप जानते होंगे, है ना। तो हमें ये सिर्फ स्टार्टिंग था, थोड़ी सी बता दिए, बाकी आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा और आप फटाफट सॉल्व करना। लीजिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या कह रहा है, बहुत मोस्ट और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती है। क्या है, फर्स्ट हमारा कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। 584 इंटू, एक बार लिख लेते हैं, 328 547 इंटू 547 इंटू 613। लीजिए, इतनी बड़ी नंबर आपसे पूछ दे देता है और आपसे कहता है कि यूनिट डिजिट बताओ। इतना का यूनिट डिजिट बताना है तो क्या करोगे आप? अब सभी नंबर को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना। इतने नंबर को जब मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो पता चलेगा कि लो भाई सुबह से शाम हो गया और हमारा सारा एग्जाम पेपर भी हो गया और अभी तक इसका आंसर भी नहीं आया। तो कोई तो तरीका हो गया। तो जितने देर में आप इसे सोल्व करोगे उतने देर में आप मेरा एक तरीका याद रख सकते हो। क्या? देखो ध्यान से करना क्या है, चूंकि हमको यूनिट डिजिट से ही मतलब है तो जितने भी इसका यूनिट डिजिट है सिर्फ उसी नंबर का मल्टीप्लाई करो। जैसे इसका यूनिट डिजिट 4 तो 4 को मल्टीप्लाई, इसका 8 और इसका 7 और इसका 3 है। ठीक, ये सब का यूनिट डिजिट है। अब इसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है, करो। 4 को करोगे 8 में तो 8 चौके 32 होता है। 8 चौके 32 और 32 में 7 से करोगे तो यहाँ भी दिमाग लगाना कि 32 में 7 से नहीं करना है, सिर्फ हमको यूनिट डिजिट से ही मतलब है ना। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 2 है और इस 2 को 7 से करो तो 7 दूनी 14। अब 14 का में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 4। तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई, सॉरी 4 को 3 से मल्टीप्लाई तो 4 3 आई 12 और लास्ट में देखोगे कि आपका जो यूनिट डिजिट आएगा, इकाई का अंक जो आएगा वो होगा 2। तो इसका राइट आंसर हो जाती है 2। इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 2। इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 2 हो गया। उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आपको आ गया होगा, है ना। चलिए, एक क्वेश्चन आपको रिवाइज के लिए दे दे, फटाफट आपको बताना है। 465 इंटू 233 इंटू 584 इंटू 2260, इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो
जाहिर सी बात है कि सभी को आप क्या करोगे कि यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें। तो एक चीज है ध्यान देना कि अगर किसी भी नंबर, जब सारा दिया हुआ नंबर एक सीरीज में हो, एक यूनिट डिजिट में फाइंड करना हो, और किसी के लास्ट में अगर 0 दे देता है, तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा, आपका यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, और वो हो जाएगा 0। क्योंकि 0 सभी के लास्ट में आएगा, सभी की यूनिट में आएगा, और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 ही रहेगा, इसलिए इसका यूनिट डिजिट हो जाती है 0। तो एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, हमारे पास चूंकि हमारा वाइट और डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, हमारा क्वेश्चन नहीं दिखता है, तो हमें यहाँ से लिख लेना पड़ता है, बुक से क्वेश्चन लिख लेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा 7 7 के पावर 105 है, तो इतना का यूनिट डिजिट बताना है, इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक बताना है, यूनिट डिजिट क्या होगा, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, देखो करना क्या है, ध्यान से देखो। 7 के पावर 105 है, 7 के पावर 105 है, इसका यूनिट डिजिट हमसे पूछ रखा है। तो जाहिर सी बात है कि 7, अभी आपको बताया कि अगर 4 के पावर 3 रहता है तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई, है ना, इस प्रकार से, और इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो लास्ट का अंक आएगा वो हमारा यूनिट डिजिट होता है। लेकिन क्या 7 को 105 बार करेंगे, इतना, ये तो 3 और 4 5 रहता है तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन 7 के पावर 105 2005 इस प्रकार से रहेगा, तो उसे करना क्या आसान है, मुश्किल है ना। तो इसके लिए एक ट्रिक मेरा याद रखना, क्या याद रखोगे, इसे भी कैसे आप 1 सेकंड में कैसे बना सकते हो, ध्यान से देखो। करना क्या है कि जो पावर है ना, इस पावर को 4 से डिवाइड कर लेना। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो भी बड़ी नंबर आएगा, तो बड़ी नंबर से ध्यान मत दो, बड़ी नंबर को छोड़ो और सिर्फ आपको रिमाइंडर यानी कि शेषफल याद रखना है। जैसे 105 है ना भाई साहब, 105 को 4 से हम बोले कि डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8 हुआ, 2 5, 6 चौके 24 हुआ, कितना आया 1। तो हमें इसी को कहते हैं शेषफल, इसी को क्या कहते हैं, शेषफल, इंग्लिश में इसी को रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसी से मतलब है। अब भाई देखो, 4 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो 3 ही शेष बच सकता है, या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो इसके अलावा शेषफल नहीं बचने वाला है, सिर्फ 3 ही बचता है ना। 4 अगर 4 कहोगे तो फिर तो 4 से कट ही जाता है, 1 ही हो जाएगा, यानी कि हमारा ये 3 4 कंडीशन ही हमारा होता है। तो इसमें कितना रिमाइंडर आया है, 1 आया, 105 को डिवाइड करने पर 1 आया है। तो अब इस 7 के पावर 1 कर लो, समझ में आ गया। अब 7 को पावर 1 यानी कि यूनिट डिजिट आपका 7 हो जाती है आंसर। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आ गया। चलो जब समझ में आ गया तो हर एक क्वेश्चन बताने के बाद आपको एक रिवाइज करने के लिए देंगे। चलो इसको रिवाइज करके बता दो भाई। जैसे 9 के पावर आपको दे दिया कि 4 6 8 रहा, इसका यूनिट डिजिट बता दो, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तब क्या करोगे कि इसको 4 से डिवाइड कर लोगे, 4 6 8 को 4 से करोगे डिवाइड, 4 1 कम 4, ऊपर से आया 6, फिर 4 1 कम 4 लगाओगे, फिर 8 आया, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया। ये तो पूरा पूरा कट गया, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 0, रिमाइंडर 0 बचा, यानी कि 9 के पावर 0 कर लेना है। तो अब बताओ भाई 9 के पावर 0 आंसर क्या होगा। तब बहुत से लोगों अपने पे से कंफ्यूज हो गए होंगे और क्या सोच रहे होंगे कि जिसका पावर 0 उसका आंसर 0, नहीं, गलत जवाब। जिसका पावर 0 उसका पावर आंसर 0 नहीं होता, उसका आंसर 1 होता है। किसी भी नंबर का पावर 0 हो, जैसे ये हमारे पास नंबर, इसका पावर 0 तो इसका भी आंसर 1 होगा। कितना भी आपको नंबर दे दिया और इसका पावर अगर 0 का आता है तो इसका आंसर 1 होता है। अब 1 कैसे होता है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, 1 का पावर 0 तो इसका आंसर 1, यानी 1 कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर यहाँ पर रहेगा और उसका पावर 0 है तो उसका आंसर 1 के बराबर होता है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और भी हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3
थर्ड क्या है? थर्ड है आपके पास 13 के पावर 203 है। 13 का पावर कितना है भाई? 2003। इसका यूनिट डिजिट बताना है। क्या आप बता लोगे? 13 के पावर इतना है तो इसका यूनिट डिजिट आप बता लोगे? बिल्कुल बता सकते हो। क्या करोगे? ठीक उसी तरह का इसको करना है 4 से डिवाइड। यहाँ 2003 को 4 से डिवाइड करना है। लेकिन जब इतना बड़ा बड़ा नंबर मिलेगा तो क्या सभी को डिवाइड करते रहेंगे? नहीं, सभी को भी डिवाइड नहीं करना। इसमें और शॉर्ट कर सकते हो। कैसे? सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट को ही डिवाइड करो। लास्ट का 2 डिजिट का डिवाइड करो, आपका वही आंसर होगा। चेक कर लेते हैं। देखो क्या करोगे? 4 तो एक बार में लगेगा नहीं, यानी कि 3 ही बच जाएगा। ऐसे ही जैसे यहाँ डिवाइड करोगे 4 से, 4 पचे 20, 4 पचे 20 तो कटा क्या? ऊपर से 0 3 आएगा। यूनिट डिजिट सिर्फ 3 ही रिमाइंडर बच रहा है ना? यानी कि यहाँ पर आप 13 के पावर 3 करोगे। 13 के पावर 3 यानी कि 13 को आपको लिखना है 3 बार। 13 को लिखना है 3 बार और यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करोगे? 3 को करोगे 3 से, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। इसका होगा 27 और 27 में 7 है यूनिट डिजिट। इसका हो गया आंसर। यूनिट डिजिट क्या हुआ? यूनिट डिजिट कितना आया? तो इसका आंसर हो गया 7। इसका आंसर 7। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एक टाइप हम क्लियर करेंगे और आपको जीडी, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, बैंकिंग वगैरह वगैरह जितने भी एग्जाम है वो सभी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। अभी तक 2 से 3 टाइप हमने समझ लिया है। ठीक है, और भी हमारे पास बहुत सारे टाइप हैं, सभी को देखते हैं, सभी को एक साथ बनाएंगे। अगर आपका जो बेस है वो बड़ी दे देगा, जैसे 21 37 है, 21 37 और इसका पावर दिया हुआ है, कितना पावर है? 753। 753। इसका आंसर आपको कह रहा है कितना का यूनिट डिजिट बताओ। तो क्या आप बता लोगे? इस संख्या का यूनिट डिजिट बता लोगे? संख्या का है 2137 के पावर है आपका 753, तो इसका यूनिट डिजिट बताना है। बता लोगे? बिल्कुल बता लोगे। करना क्या है? पावर को कर दो 4 से डिवाइड। पावर कितना है? 753। 753 को पावर है ना, तो 4 से करो डिवाइड। 4 एकम 4, 3 5, 8 चौका 32, 3 3, 8 चौका 32। पावर कितना? इसका रिमाइंडर कितना आया? 1। तो हमें सिर्फ इसी से 1 से मतलब है। ठीक है, इसी 1 से मतलब है। अब देखो, अब बताओ ये कितना है? 21 3 7। अब इसका पावर कितना आया है? 1 आया है। इसका पावर 1, यानी कि जो भी नंबर होगा इसको पावर एक ही बार मल्टीप्लाई करोगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना रह जाएगा? इसको पावर लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। इसका यूनिट डिजिट है 7, तो इसका आंसर जो आपका होगा वो होगा यूनिट डिजिट इसका कितना? 7। इसका आंसर 7। लेकिन अभी रुको, अभी छोड़ के जाना मत, रुको, पहले समझो भाई साहब। अगर यूनिट डिजिट 1 न रह करके 3 हो जाता तो क्या करते? 3 हो जाता तो संख्या बड़ी होता ना। जैसे 21 37 है, 21 37 का पावर 3 आ जाता, तो क्या हम 21 37 और 21 37 इस प्रकार से हम नंबर लिखते और मल्टीप्लाई करते? नहीं, इतना भी हमको लिखने की जरूरत नहीं था। इसको भी आसानी से कर सकते हो। क्या करोगे? तो रूल नंबर 1 देखो, लास्ट का लास्ट से 7 7 49, सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है। तो 7 को करोगे 7 में तो 7 7 49। अब 49 में पूरा 49 लेके मत चलो, सिर्फ यूनिट डिजिट लेकर के चलो। 9 और 9 7 63, 9 7 63 हो जाएगा, है ना? 63, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाता 3। अगर पावर 3 बचता तो यूनिट डिजिट इसका 3 हो जाता। तो हम आपको ये समझाने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्यूशन सिर्फ 2 सेकंड में करेंगे अभी आपके सामने। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगले नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। चलिए, इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन है। क्या है? 56 27।
56 27 के पावर है 153 इंटू 671 के पावर है कितना 72। इसका इतना का यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट बता लोगे इसका यूनिट डिजिट? बिल्कुल बता लोगे। कैसे करेंगे? बस वही रूल, 4 से करना है ऊपर वाले को डिवाइड और 4 से करना है नीचे वाले को डिवाइड। नीचे ना भी करो तो नीचे का यूनिट डिजिट 1 1 1 करके कर दो आसानी से। देखो 153 को हम लोग करेंगे 4 से डिवाइड, 4 तिहाई 12 3 3 8 चौके 32, एक आया, रिमाइंडर बचा 1। तो हमें सिर्फ इसी से मतलब है, यानी कि 56 27 का रिमाइंडर 1 हुआ, पावर 1 लिखेंगे इंटू इसका 72 को करोगे 4 से डिवाइड, 72 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4 3 2 और 8 चौके 32, 8 चौके 32, इसका रिमाइंडर 0। तो 6 7 1 के रिमाइंडर कितना हुआ? 0 हुआ। अब इसे सोल्व कर लो। 56 27 का पावर 1 है, यानी कि इसको एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा नंबर। तो इसमें से यूनिट डिजिट क्या हो गया? 7। इसका यूनिट डिजिट 7। और इसका अभी बताया कि किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 ही होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 ही रहेगा, यानी इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना हुआ? 7। इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 7। हम आपको समझा रहे इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप इसे आसानी से कर सकते हो और वो भी फास्ट। बस आपको जरूरत है प्रैक्टिस की। ए टाइप भी आपने देख लिया। अगली भी हमारे पास और भी बहुत सारे टाइप हैं, वो सभी टाइप को एक एक करके देख लेते हैं। एक और टाइप है, क्या है? इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई वाला कितने भी बड़ा नंबर दे दे तो आप उसे आसानी से कर सकते हो। यह है 3 के पावर 61 इंटू 6 के पावर 43 इंटू 7 के पावर 82, 7 के पावर 82। इतना का यूनिट डिजिट बताना है। बता लोगे ना? बिल्कुल बता लोगे। सिर्फ पावर को हमको डिवाइड करना है 4 से, कर दो 4 4 से डिवाइड। फर्स्ट का 61 इसको करेंगे 4 से डिवाइड, 4 एकम 4 2 1 4 5 20, यानी इसका रिमाइंडर हुआ 1, यानी कि 3 के पावर 1 करना है इंटू 43 को करना है। 43 को करोगे 4 से डिवाइड, 40 दांत 40, इसका यूनिट डिजिट हुआ 3। इसका 6 का पावर 3 लेंगे इंटू 82 को कर लो। 82 को जब करोगे 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना हुआ? 0। तो एक 0 लग जाएगा, इस पर एक डिजिट उतरेगा तो है ना, 20 चौके 80। तो इसका यूनिट डिजिट 2, यानी कि पावर हो गया 2। तो 7 के पावर करेंगे 2 और सभी को मल्टीप्लाई कर लो। सभी को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 3 के पावर 1 है तो 3 ही रहेगा। 6 के पावर 3 है, 6 के पावर 3 के क्या मतलब कि 6 गुने 6 6, 3 बार 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36, 36 के लास्ट में 6, फिर 6 से 6 6 36, लास्ट में 6, इसका यूनिट डिजिट 6 हुआ। समझ में आ रहा है ना? फिर 7 के पावर 2, तो 7 के पावर 2 यानी कि 7 गुने 7 और 7 7 49, और 49 का यूनिट डिजिट 9, तो यहाँ हो जाएगा 9। अब इसको फिर से एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा? 6 3 जा 18, 9 सॉरी 6 18, 18 में सिर्फ 8 से इनको मतलब है, तो 8 को करोगे 9 में तो 9 8 72, और 72 का यूनिट डिजिट कितना आया? 2, यानी इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हमारा जो हुआ वो हो गया 2। इसका आंसर हो जाती है 2। है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक शानदार क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहाँ गया? एक मिनट। ओहो,
हाँ, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, जो कि इस सीरीज का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बट बहुत शानदार क्वेश्चन है। लिख लेते हैं। 17 का पावर जो है 1999 है, इंटू नहीं, यहाँ पे प्लस है, प्लस 11 का पावर है, 11 का पावर 19 है। आपको बताना है, फटाफट से बताओगे, फटाफट से बताओगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप में से सभी लोगों ने सीख गए होंगे। तो इतना का आपका यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट डिजिट बता लोगे ना? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, है कि नहीं? बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे बना ही लोगे, है कि नहीं? देखो करना क्या है, ध्यान से समझना। अभी बोले कि पावर को 4 से करना है डिवाइड, ठीक है, और फिर बोले कि जब पावर बड़ी हो तो सभी नंबर को 4 से मत डिवाइड करो, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट का कर लो। ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट है 99, लास्ट का 2 डिजिट 99, 4 से करेंगे। 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौका 16, कितना बचा? रिमाइंडर कितना बचा? शेषफल कितना बचा? 3 बचा, है ना? शेषफल 3 बचा है। तो जाहिर सी बात है कि 17 के पावर हम 3 लिखेंगे, प्लस 11 है, यहाँ भी 99 को ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी रिमाइंडर हमारा 3 ही बचेगा, माइनस 7, यहाँ भी रिमाइंडर हमारा 3 ही बचेगा, है कि नहीं? यहाँ भी हमारा 3 बचेगा। अब देखो 17 के पावर 3 है तो जाहिर सी बात है कि 17 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 17 के लास्ट में 7 है। झंझट यहाँ सिर्फ यूनिट डिजिट का है, तो सिर्फ यूनिट को यूनिट से ही मल्टीप्लाई करो। जैसे 17 का यूनिट डिजिट 7 है तो 7 को करो 3 बार, यानी कि 7 के पावर 3। तो 7 को अगर 3 बार आप मल्टीप्लाई करते हो तो 7 7 49, और 49 में यूनिट डिजिट है 9, तो 9 को करो 7 में तो 9 7 63, यानी कि यहाँ से यूनिट डिजिट हमारा 3 लिखना, है कि नहीं? 17 का पावर 3 तो यूनिट डिजिट 3, प्लस 11 के पावर 3 तो लास्ट में 1 है, और 1 को जितनी दफा मल्टीप्लाई करो 1 ही होगा, तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, माइनस 7 के पावर 3, तो यहाँ भी तो 7 था, तो 7 के पावर 3, यानी कि 7 को 3 बार जब मल्टीप्लाई किए तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया? 3। 7 7 49, 49 में आया 9, और इस 9 से करेंगे 7 में तो 9 7 63, और 63 का यूनिट डिजिट 3। 3 और 1 जुट जाएगा 4, और 4 में से 1 घट जाए, 4 में से 3 घटा दोगे तो आंसर बचा 1। हो, तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत बेहतरीन और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से समझ में आ जाए तो चैनल का लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, वरना समझ में ना आए तो डिसलाइक मारना, फॉलो कर लियो हो तो अनफॉलो करना, सब्सक्राइब कर लियो हो तो अनसब्सक्राइब करना और यहाँ से चले जाना, ठीक है? लेकिन जब समझ में आए, थोड़ी सी भी समझ में आती है तो लाइक सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।